नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। मामूली कारण पर से एक 30 वर्षीय दूध विक्रेता की 3 युवकों ने मिलकर चाकू घोंपकर हत्या कर दी। यह घटना मंगलवार 7 अक्टूबर को सुबह 11 बजे के दौरान गाड़गनगर थाना क्षेत्र के शोभा नगर में घटित हुई। पुलिस ने इस हत्याकांड में लक्ष्मीनगर निवासी सुजल अशोक किंद्रे और 2 नाबालिगों को कब्जे में ले लिया। मृतक दूध विक्रेता का नाम रवि भूषण कॉलोनी निवासी आकाश नारायण कदम है। अमरावती के मध्यवर्ती कारागृह में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के एक कैदी द्वारा पैरोल पर छूटने के लिए पत्नी की बीमारी के फर्जी वैद्यकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने का मामला सामने आया। मामला प्रकाश में आते ही संबंधित कैदी के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। संबंधित कैदी का नाम राजू उर्फ मुकेश पूनमचंद डोंगरे उर्फ पटेल है। यह कैदी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आने वाले बगमार गाँव का रहने वाला है। उसे वर्ष 2012 में बुल्डाना जिले के मलकापुर अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अमरावती शहर के जयस्तंभ चौक के पास सिटी कोतवाली के सामने स्थित पालिका मार्केट में विजय मार्केटिंग पर आज दोपहर सेवा व वस्तु कर अर्थात जीएसटी अधिकारियों के बड़े दल द्वारा रेड किए जाने का समाचार है। इतना ही नहीं तो इसे मोबाइल विक्रेताओं में अब तक की सबसे बड़ी जीएसटी रेड बताया जा रहा है। समाचार लिखे जाने तक 10 से 15 अधिकारी वहां रिकॉर्ड खंगाल रहे थे। कुछ दस्तावेजों को जीएसटी अफसरों द्वारा ताबे में लिए जाने की जानकारी मिल रही थी। तत्काल इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। इस बारे में अमरावती के जीएसटी सहायक आयुक्त पोकरकर से संपर्क करने का प्रयत्न किया गया तो संपर्क नहीं हो पाया। अमरावती महापालिका के 5 जोन अंतर्गत साफ सफाई के महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने सुनवाई शुरू कर रखी है। आरंभिक आदेश जारी किए हैं जिसके अनुसार न्यायालय ने विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा। शहर की स्वच्छता पर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट तलब की। इस बीच महापालिका प्रशासन ने सीधे 7 वर्षों के लिए शर्तों के साथ बुधवार शाम 7 बजे ही नया टेंडर अपलोड कर दिया। इस टेंडर में अपसेट प्राइस का कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही अन्य कारणों से प्रशासन के इस दाव पर कई तरह के सवाल उपस्थित किए जा रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सफाई ठेका रहने पर भी केवल 8 दिनों की मुदत और शर्तों का उल्लेख सभी कर रहे हैं। महाराष्ट्र ऑफ इंडिया समाचार पत्र में प्रकाशित टेंडर नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत 2016 में तय नियमों और कानूनों के अनुसार सॉलिड वेस्ट को जमा कर उसे सुकली या अकोले कंपोस्ट डिपो पर पहुंचाना होगा। यह टेंडर ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट के परिवहन और सुकली कंपोस्ट डिपो तक पहुंचाने से संबंधित कार्य का है, किंतु इसमें घर घर कचरा संकलन और गीले सूखे कचरे के वर्गीकरण के बारे में नियमों के तहत समान हित किया गया है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि महापालिका अब जोन न्याय के बजाय सभी काम एक ही ठेकेदार से करवाने की तैयारी कर रही है। महानगर पालिका का चर्चित और विवादित जन्म मृत्यु विभाग के फर्जी प्रमाण पत्र का मामला मीडिया द्वारा सामने आते ही मनपा प्रशासन की नींद उड़ गई थी। अंततः 15 दिनों तक की गई बारीकी से जांच के बाद अंततः मनपा ने इस मामले में संबंधित के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दर्ज की है। यह जानकारी अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा ने एक ने दी। वही शिकायत की कॉपी मीडिया के हाथ में लगी है। पूर्व विधायक राजकुमार पटेल और एपीएमसी के सभापति रोहित पटेल के नेतृत्व में बुधवार को निकाले गए ट्रैक्टर मोर्चा की वजह से प्रशासन भयभीत हो गया। साथ ही विरोधियों को भी झटका बैठा हुआ है। तहसील शिवसेना प्रमुख नितिन हटवार के नेतृत्व में किसानों का कर्ज माफ करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर शिवसैनिकों ने तहसील कार्यालय पर मोर्चा निकाला और तहसीलदार विजय लोखंडे को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। आजाद समाज पार्टी कामगार सेल के मंगेश वानखड़े ने महापालिका के दमकल विभाग के संविदा अर्थात ठेका कर्मियों को पूर्ववत काम पर लेने की मांग आज दोपहर मनपा आयुक्त को निवेदन देकर की। इस समय वानखड़े के साथ अनेक कार्यकर्ता और विशेषकर कामगार भी मौजूद थे। प्रहार जनशक्ति पक्ष के बच्चू कडू ने व्यंग्य चित्र के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर लिया है। कडू ने किसान कर्ज माफी की डिमांड करते हुए गांव-गांव आंदोलन छेड़ रखा है। उन्होंने आरोप किया कि मुख्यमंत्री के सरकारी निवास बंगले हेतु 20 लाख रुपए का सोफा सेट खरीदी किया गया है। इसी को लेकर कडू ने कार्टून बनाया। जिला परिषद और पंचायत समितियों के सर्कल गट एवं गट के ओबीसी सहित आरक्षण ड्रॉ आगामी सोमवार 13 अक्टूबर को सुबह और दोपहर ऐसे 2 सत्र में संबंधित तहसील कार्यालयों में निकाले जाएंगे। चुनाव विभाग ने संबंधित अधिकारियों के नामों की सूची जारी कर दी है। बता दें कि जिला परिषद के 59 और पंचायत समिति के 118 गट निर्धारित किए गए हैं। अब सभी प्रकार के आरक्षण लॉटरी के माध्यम से तय होंगे।
प्रधान न्यायाधीश भूषण गवई गत सोमवार को कथित रूप से जूता उछालने की घोषणा का अमरावती जिला ऑटो यूनियन ने आज दोपहर राजकमल चौक पर नारेबाजी और प्रदर्शन कर कड़ा विरोध दर्शाया। प्रदर्शन का नेतृत्व नितिन मोहड और पंकज सूर्यवंशी ने किया। सैकड़ों ऑटो रिक्शा चालक इस विरोध प्रदर्शन में सहभागी हुए। उल्लेखनीय है कि ऑटो रिक्शा चालकों ने भी अमरावती के अपने जस्टिस भूषण गवई पर हुए हमले के प्रयास का निषेध करते हुए आइंदा ऐसी घटना होने पर कड़े आंदोलन की चेतावनी दी। सरकारी बिजली कंपनी महावितरण द्वारा 7 कर्मचारी संगठनों की आज से शुरू हुई 3 दिवसीय हड़ताल को देखते हुए की गई पर्यायी व्यवस्था दोपहर तक चाक चौबंद रहने के साथ ही जिले में कहीं भी आपूर्ति खंडित होने की शिकायत नहीं मिली थी। हड़ताल में अमरावती परिमंडल के 4000 अधिकारी कर्मचारियों में से अधिकांश ने हिस्सा लिया था, तथापि कहीं भी समाचार लिखे जाने तक कोई दिक्कत आने की खबर नहीं थी। बिजली कंपनी ने दावा किया कि उनसे हड़ताल से निपटने के लिए पर्यायी इंतजाम करने के साथ आउटसोर्स से बिजली सप्लाई सुचारू रखने के प्रयत्न चालू रखे हैं। केवल 7 करोड़ रुपए के महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कर्मियों के वेतन व भत्तों के बिल का भुगतान नहीं होने से 100 से अधिक कर्मचारी कल 10 अक्टूबर से हड़ताल पर जा रहे हैं, जिससे 8-9 लाख की आबादी वाले अमरावती शहर को पेयजल आपूर्ति बंद हो सकती है। इसलिए मुंबई और अमरावती लेवल पर बातचीत के लिए हड़ताल रोकने के प्रयास तेज हो गए हैं। मजीपुरा के एक अधिकारी ने अमरावती मंडल को बताया कि शहर की जलापूर्ति सुचारू रखने सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। निर्णय सिंधु अलग अलग ऋषियों के मत देते हुए पृष्ठ क्रमांक 300 पर लिखता है, अंतिम निर्णय देते हुए दीपावली पूजन में प्रदोष मुख्य है। रात्रि के समय को लक्ष्मी के स्वागत के लिए बताया है। दोपहर 12 से 3 का समय पितरों की पूजा के लिए बताया है। 2 दिन प्रदोष समय में अमावस्या आने पर दूसरे दिन की लक्ष्मी पूजन को महत्व दिया है। धर्म हिंदू में पृष्ठ क्रमांक 177, 178 एकम तिथि की वृद्धि दूसरे दिन प्रदोष समय में अमावस्या तथा 3.5 प्रहर से अधिक अमावस्या सूर्योदय से इसको महत्व देते हुए दूसरे दिन की लक्ष्मी पूजन को योग्य बताया है। 1 घटी यानी कि 24 मिनट ऐसे कई प्रकार के निर्णय दिए हैं, परंतु अंतिम निर्णय में चाहे 1 मिनट की ही अधिक क्यों ना हो, दूसरे दिन अमावस्या को लक्ष्मी पूजन में योग्य बताया है। अमरावती शहर के प्रसिद्ध रिम्स अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स का पूर्व सांसद नवनीत राणा ने अस्पताल जाकर अभिनंदन किया। इस प्रकरण में शकीला खान ने अपनी पुत्री हिना को अपना एक मूत्रपिंड देकर नवजीवन दिया है। अस्पताल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर की टीम ने सफल ऑपरेशन किया। अंततः नवनीत राणा वहां डॉक्टर्स का अभिनंदन करने पहुंची। गुर्दा प्रत्यारोपण करने वाले चिकित्सकों में डॉक्टर विशाल बाहेकर, डॉक्टर अतुल पाटोडे, डॉक्टर अनूप पोंद्रे, डॉक्टर रोहित हाथगावकर के हाथी, डॉक्टर श्याम राठी, डॉक्टर प्रफुल्ल कडू, डॉक्टर विजय बक्ता, डॉक्टर कल्पना राठी, डॉक्टर पाटणकर, आरती शिंदे, अलका लकड, श्याम इंगोले, अक्षय तांबोले, श्वेता तन्ना, आदित्य भावे, सानिका अशांका का समावेश रहा। श्री माहेश्वरी नवयुवक मंडल अमरावती द्वारा रविवार को स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जी नारायण जी सोनी एवं स्वर्गीय कुमारी हरिना नरेश कुमार जी सोनी की पावन स्मृति में एक भव्य रक्तदान शिविर एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चाय पर चर्चा का सफल आयोजन किया गया। समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत इस शिविर में कुल 54 रक्तदाताओं ने उत्साह पूर्वक रक्तदान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में स्वेच्छा से रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं रक्तदान महादान के संदेश को जन जन तक पहुँचाना था। मंडल ने इस अवसर पर यह संकल्प भी लिया कि यह रक्तदान शिविर अब प्रत्येक 3 माह में एक बार अर्थात जनवरी, अप्रैल, जुलाई एवं अक्टूबर में नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा। संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ द्वारा आयोजित युवा महोत्सव अंतर्गत आज भारतीय शास्त्रीय नृत्य, लोक आदिवासी नृत्य, एकांकिका, प्रसंगन, सुगम संगीत, समूह गान को प्रस्तुत किया गया। इसमें लाहौटी महाविद्यालय की मेजबानी में तरुणाई का बड़ा जल्लोष दिखा। राजवीर टूर ने आगामी 15-19 सितंबर दौरान जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा रखी है, जिसमें कोई भी व्यक्ति या युगल अथवा परिवार सहभागी हो सकते हैं। इस यात्रा में जगन्नाथपुरी, कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज, साक्षी गोपाल, धवलगिरी, शांति स्तूप आदि की यात्रा शामिल है। 5 दिन और 4 रात्रि का टूर बडनेरा से शुरू होकर यही संपूर्ण होगा। राजवीर टूर की संचालिका शीलाबेन पोपट ने अधिक जानकारी के लिए संपर्क करने का अनुरोध किया। दत्तापुर थाना क्षेत्र नागरवाड़ी में रिश्तों को तार-तार करने वाली भयानक घटना उजागर हुई, जब एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पुत्र को यमलोक पहुंचा दिया। उपरांत हत्या की वारदात को छुपाने का भी प्रयास किया गया। पुलिस ने तत्परता से जांच कर मां सहित 4 आरोपियों को न केवल दबोच लिया, बल्कि आरोपियों द्वारा अपना कृत्य कबूल किए जाने की भी जानकारी दी गई। हाल ही में इस प्रकार की संभाग में यह दूसरी वारदात है।
जानकारी के अनुसार गणेश उर्फ शुभम गजानन वांगने उम्र 26 की लाश बरामद होने पर पुलिस ने अकस्मात मृत्यु का केस दर्ज कर तहकीकात प्रारंभ की। उसके शरीर पर मिले घाव आदि से स्पष्ट हो रहा था कि शुभम का किसी ने कत्ल किया। पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें खुलासा हुआ कि दत्तापुर निवासी मनोज कार्तिक का शुभम की मां के साथ अवैध संबंध था। फिर यह भी खुलासा हुआ कि शुभम की मां और उसके कथित प्रेमी मनोज कीर्तनी ने मिलकर शुभम को मार डालने का प्लान बनाया। प्लान के अनुसार मंगलवार की रात 10 बजे मनोज अपनी बाइक पर बैठकर शुभम को आसेगांव स्थित शीतल गुप्ता के खेत में ले गया। पुलिस ने बताया कि शुभम को खेत में ले जाकर उसके हाथ पांव बांधकर आरोपी मनोज कार्तिकेय, अमोल अर्जुने, अशोक उर्फ चिवड़ा चावरे ने शुभम को पीटा। इस मारपीट में शुभम की मृत्यु हो गई। पुराने विवाद पर से पड़ोस में रहने वाले दो परिवारों के बीच मंगलवार 7 अक्टूबर की रात 11 बजे के दौरान संघर्ष हुआ। तलवार, चाकू, लोहे के पाइप से किए गए इस जानलेवा हमले में 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों परिवार के 9 सदस्यों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर एक परिवार के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 5 अन्यों की तलाश जारी है। यह घटना फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले शिव एकता चौक में घटित हुई। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अनिल जायसवाल, नरेंद्र उर्फ लालू जायसवाल, देवा जायसवाल और आदित्य जायसवाल है, जबकि फरार आरोपियों का नाम पप्पू उर्फ पुरुषोत्तम दीवान, शुभम दीवान, चेतन दीवान और एक महिला है। शिव एकता चौक निवासी पुरुषोत्तम महावीर प्रसाद दीवान द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक उनका पड़ोस में रहने वाले अनिल रामदार जायसवाल के बीच वर्ष 2021 से पुराना विवाद था। अमरावती मध्यवर्ती कारागृह हमेशा चर्चा में रहता है। पुलिस सुरक्षा चाक चौबंद रहने के बावजूद कैदियों के पास अब सेल में एक के बाद एक मोबाइल मिलने का सिलसिला जारी है। पहले एक कैदी के पास से 3 मोबाइल बरामद हुए थे। पश्चात उम्र कैद की सजा काट रहे पुणे के कैदी के पास बुधवार 8 अक्टूबर को 2 मोबाइल बरामद हुए। पश्चात आज गुरुवार 9 अक्टूबर को कैदियों के बैरक के पास से एक मोबाइल लावारिस अवस्था में बरामद हुआ। इस कारण जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने फ्रेजरपुरा थाने में दर्ज शिकायत के बाद अब इस प्रकरण की जांच क्राइम ब्रांच के निरीक्षक संदीप चौहान को सौंप दी। साथ ही यह मामला प्रकाश में आने के बाद पुणे से भी एक दल जांच पड़ताल के लिए अमरावती पहुंचा। नशीले पदार्थ विरोधी राज्य की टास्क फोर्स ने केवल पखवाड़े भर में 197 करोड़ के 6,280 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए जाने का दावा किया गया। यह भी बताया कि इसमें 169 करोड़ की 169 किलो मेफेड्रॉन अर्थात एमडी शामिल है। 212 लीटर कप सिरप भी पुलिस के विशेष कृति दल ने नष्ट किए। यह जानकारी एसपी एम मकानदार ने दी। उन्होंने बताया कि वन्य पुलिस टीम ने गत 15 से 3 सितंबर दौरान नशीले पदार्थों को नेस्तनाबूद कर दिया है। पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने थाने में पहुंचे शिकायतकर्ताओं की फरियाद दर्ज कराने के स्पष्ट निर्देश सभी थानेदारों को जारी किए। ताजा आदेश में सीपी सावरिया ने शिकायतकर्ता के उनके पास पहुंचने पर संबंधित थानेदार पर एक्शन लेने की चेतावनी दी। अमरावती मंडल से बातचीत में सीपी सावरिया ने इस प्रकार के आदेश की पुष्टि करते हुए बताया कि किसी भी फरियादी का समाधान आवश्यक है। सीपी सावरिया ने सभी थानेदारों को निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने पोस्ट साफ कहा कि थाना क्षेत्र में रिकॉर्ड पर धारकों की संख्या बढ़ी हुई दिखाई देगी। ऐसा होने दे। रिकॉर्ड पर गुनाह बढ़ते तो बढ़ने दो, किंतु कोई भी फरियादी थाने से वापस नहीं जाना चाहिए। उसकी शिकायत अवश्य सुनी और दर्ज किए जाने के निर्देश पुलिस आयुक्त ने दिए।